पुष्पा मूवी का एक काफी गलत इन्फ्लुएंस अपने को आगे आने वाले कुछ सालों में देखने मिल सकता है, जिसके लिए खुद पुष्पा मूवी डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और दूसरी बात कि जो भी यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है अल्लू अर्जुन की पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं, वहां नहीं जाएंगे, सिर्फ मूवी की बात करेंगे। और इस वीडियो के पहले लाइन में मैंने जो बोला गलत इन्फ्लुएंस वाली बात, वो कैसे होगी? सबसे बेस्ट ट्रूथ, मूवी बनाना एक बिजनेस है एंड बिजनेस फॉलोज मनी, जो कि वैसे तो सारी ही चीजों में अप्लाई होता है क्योंकि हर किसी को पैसे के पीछे भागना है। लेकिन इमेजिन करो कि तुम एक प्रोड्यूसर हो, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि पिक्चर के अंदर पैसा लगाना और उस पैसे से पैसा बनाना। तो तुम्हारे लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है? एक ऐसी मूवी, ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर रिस्क कम हो और प्रॉफिट कमाने की चांसेस ज्यादा है ना। तो अब तुम ही मुझे आंसर बताओ कि मूवीज बनाने के अंदर जो रिस्क होता है उसको कम कैसे करोगे? एक काफी इजी तरीका है, जो ट्रेंड में चल रहा है उसी को फॉलो करो, वैसी ही पिक्चरें बनाओ। कोई न्यू चीज नहीं है। इंडियन सिनेमा से लेके तुम हॉलीवुड उठा के देख लो, पिछले 40, 50, 60 साल के रिकॉर्ड्स, 5, 10 साल के ट्रेंड्स आते हैं, फिर वो चेंज होते हैं, दूसरा कुछ नया। अब यही ट्रेंड्स बनते कैसे हैं? कुछ चुनिंदा मूवीज आती हैं और वो सबको दिखाती हैं। नोटिस कर रहे हो ना कितना चल रहा है। और एक बार जब प्रोड्यूसर्स को समझ में आ गया कि ओ रोमांटिक मूवीज चल रही हैं, ओ एंग्री यंग मैन वाली मूवीज चल रही हैं, ओ फ्रेंचाइज चल रहा है, ओ सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो हर कोई वही करना चाहता है। अभी इंडियन सिनेमा की बात करें तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन तुम बाहुबली फ्रेंचाइज को मान सकते हो, जिसके इफेक्ट्स आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम पे जो डिवाइड किया जाता है पिक्चर को बीच में काट के। और एक तरीके से इन्हीं प्रोड्यूसर्स के अंदर कॉन्फिडेंस भरने का भी काम उसने किया कि सिर्फ एक्शन मास मसाला मूवी से हटके दूसरी चीजों में भी तुम बड़ा पैसा लगा के बड़ी पिक्चर बना सकते हो। इससे आगे अगली मूवी अगर हम लोग देखने जाए तो केजीएफ एक कंसिडरेशन है कि हाइपर स्टाइलाइज्ड और लाउड मूवी। लेकिन सिर्फ बिग बजट ब्लॉकबस्टर्स ही सिर्फ इसकी शुरुआत नहीं होती है, बल्कि बॉलीवुड अगर देखने जाओगे तो लॉकडाउन के पहले सोशल कॉमेडीज का बोलबाला चल रहा था। एक अजीब सा कॉन्सेप्ट उठा लो जो रियल लाइफ में बेस्ड हो, रियल इंसानों ने एक्सपीरियंस किया हो, और उसके ऊपर एक कॉमेडी पिक्चर। स्टार्टिंग पॉइंट इसका एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना तो मुश्किल है, लेकिन बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान या फिर बधाई हो, ये सब इतनी ज्यादा क्यों बन रही थी? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज 200-300 करोड़ लगा के अगर तुम्हारी पिक्चर 500 कमा रही है तो ऑलमोस्ट डबल ही हुआ। लेकिन वहीं पे 20 करोड़ लगा के अगर 60, 70, 80 जा रहा है तो 4 गुना। लॉकडाउन के बाद से तो इनका ट्रेंड काफी कम हो गया। तो ऐसे में वंडर कर सकते हो कि व्हाट्स नेक्स्ट। मूवीज लाइक कल की या फिर अपकमिंग जो रामायण के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं, वो एनकरेज जरूर कर सकते हैं कि तुम बड़ा हाई रिस्क मूवीज पे पैसा लगाओ, जो कि साइंस फिक्शन से लेके एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कहीं तक भी हो सकता है। दूसरा ट्रेंड जो इमर्ज होते हुए दिख रहा है ना, कि जवान एनिमल से इंस्पायर होके साउथ का डायरेक्टर उठा लो, हिंदी मूवी का एक्टर, बूम मास मसाला एक्शन पिक्चर। बेबी जॉन रिलीज होने वाली है कल, रिव्यू देख रहा है तो सब्सक्राइब करो। लेकिन इससे भी क्लियर एक दूसरा ट्रेंड इमर्ज होते हुए दिख रहा है, स्त्री और मुंजिया से इंस्पायर्ड होके हॉरर कॉमेडीज, जिसका फायदा बुलबुल थ्री को काफी मिला। बहुत सारी ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, काफी सारी अभी भी प्लानिंग स्टेज पे चल रही होगी कि कौन सा एक्टर, कहाँ की स्टोरी। जस्ट वेट एंड वॉच, एक टाइम आएगा जब तुम भी बोलोगे कि यार थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा इतनी सारी। लेकिन बादल, ये सारे डिस्कशन के अंदर पुष्पा 2 कहाँ फिट बैठ रहा है? वीडियो तो तूने उसके नाम पे चालू किया था। वेल एक्चुअली एक जो बहुत बड़ा मैसेज पुष्पा 2 की इस मैसिव सक्सेस से लेना चाहिए कि आप सिंगल स्क्रीन को इग्नोर नहीं कर सकते। सनी पाजी की गदर 2 ने ये पिछले साल ही प्रूव करके दिखाया था। लेकिन अगर कुछ लोग उसको फ्लूक मान रहे थे, फ्लूक क्या होता है कि हाँ भाई एक गलती से चल गई, उनको झापड़ मार के जगाने का काम किया है पुष्पा ने। एंड एक्चुअली ये जो टेक अवे है ना कि सिंगल स्क्रीन के ऊपर भी फोकस करना एक अच्छा कंक्लूजन है, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस के ऊपर फोकस करके मूवी बनाना इज नॉट आइडियल। अगर आपको चाहिए कि थिएट्रिकल एक्सपीरियंस वाला बिजनेस थिएटर्स बेसिकली सरवाइव करें और आप एक पैन इंडिया मूवी बना रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि 5 लैंग्वेजेस में डब कर दिया हो गया। मेक इट फॉर एवरीवन, शहर के टॉप बाबू से लेके गांव में बैठा हुआ कोई इंसान। लेकिन बाबू में शायद दिक्कत ये हो जाती है ना कि ट्रेंड को रेप्लिकेट करने के चक्कर में जो बुरी चीजें होती हैं उसको एम्पलीफाई करने का काम हो जाता है। जिसके एग्जाम्पल के नाम पर तुम बॉलीवुड की कितनी सारी एक्शन मास मसाला मूवीज ले सकते हो पिछले 4 साल की। हीरोपंती से लेके ओम, कब्जा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। केजीएफ की हूबहू कॉपी बनाने चले थे और सारी की सारी गलत चीजें ही प्रेजेंट करके दिखा दी। तो पुष्पा मूवी से इंस्पायर होके अपने को आगे चल के क्या देखने मिल सकता है? पहली बात तो 100% श्योरिटी के साथ तुम भी बोल सकते हो कि पुष्पा 2 को रेप्लिकेट करने की फुल कोशिश की जाएगी, जिसके कारण आगे आने वाले
वाले कुछ सालों में अपने को ऐसी मूवीज देखने मिलेंगी जिसमें सिर्फ चिल्लाना, एक्शन के नाम पे कुछ भी दिखाना, और ये जो सिंगल स्क्रीन को केटर करने वाली बात है ना, वो कैसे होगा? लॉजिकलेस पिक्चर बना के, क्योंकि वो ऑडियंस के अंदर दिमाग तो होता नहीं है, जो दिखाओगे सब खा लेंगे। एंड इवन इस ट्रेंड वाली पिक्चर के अंदर तुम पुष्पा 2 को रखते हो तो उसने कुछ बहुत ज्यादा नया करके नहीं दिखाया। इट इज सो मच सिमिलर टू सो मेनी अदर साउथ इंडियन मूवीज, स्पेशली KGF। लेकिन एक चीज में ये लेटेस्ट मूवी स्टैंड आउट जरूर करती है, चीजों को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना। वेल एक्चुअली मैं देहाती वर्ड यूज करने वाला था, लेकिन तुम में से शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाते। नेगेटिव या बुराई करने के लिए वो वर्ड नहीं यूज किया था, बल्कि उसका कैरेक्टर ही वैसा है। पुष्पा था एक मजदूर, और देखकर बहुत अच्छा लगा कि मूवी इस पूरी पर्सनालिटी से स्टिक करती है, इवन दो उसके पास पैसा आ चुका है तो अपनी मेजॉरिटी लाइफ उसने जैसी जी है उसी चीज को और एम्पलीफाई करके दिखा रहा है। एकदम बोल्ड कलर्स, फैशन से लेके डांस स्टेप्स, सब कुछ। और ये डांस स्टेप्स वाली बात तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टेक अवे था पूरी पिक्चर में से, नोटिसेबल चीज की भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। एंड क्योंकि ये मूवी इतना ज्यादा पैसा कमा रही है तो किसी शाणे को लगेगा कि ओ मे बी दैट थिंग इज गुड, चलो हम भी करते हैं। गेट रेडी माय फ्रेंड्स टू विटनेस सो मच भोजपुरी सिनेमा इन इंडियन सिनेमा। दूसरा बड़ा ट्रेंड जो पुष्पा 2 के इतना पैसा कमाने के पीछे का रीजन है, वो उसके नाम में ही है, 2। तो हाँ, आगे चल के ये जो मूवीज को काट के पार्ट 1 पार्ट 2 दिखाने वाला झमेला था वो और ज्यादा चलेगा। इवन इफ वो चीज फोर्स्ड है, मूवी को हेल्प नहीं कर रही है, फिर भी लोग जानबूझ के कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो 2 पिक्चर बनाएंगे। इसके लिए पुष्पा क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि इसके रिलीज से पहले लग रहा था कि ये वाला ट्रेंड अब थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा, मे भी लोग उतनी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली काफी सारी मूवीज नहीं चली है जो ऐसा पार्ट 1 दिखा के फिर क्लिफ हैंगर पे पिक्चर छोड़ दिया। बट नहीं, अब पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड जब इस पिक्चर ने तोड़े हैं तो भेड़ चाल बनकर एटलीस्ट 5-10 मूवीज तो दिखी जाएंगी। ये एक डिफरेंट ओपिनियन टाइप वीडियो था जिसमें मैंने अपनी बातें रखी हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। तुम अपनी बात कमेंट्स में रखना। वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। बाकी और मूवीज को लेकर ऐसा किया जाए क्या? ओके, सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।